प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले में वन विभाग के द्वारा 76वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। वन महोत्सव के आयोजन पर विचार रखते हुए चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के डीएफओ राहुल मीणा ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जन जागरण में किस तरह से किया जाए, वनों के प्रति लोगों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि जनरली हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रकृति का ह्रास हो रहा है वो हमारे जलवायु परिवर्तन में, हमारे जीवन के उत्पादकता में, चाहे बीमारियों के रूप में या फिर हमारे जो भोजन है उसके उत्पादन का जो भी अनिश्चितता आई है, उसके कारण कहीं न कहीं हम प्रभावित हो रहे हैं। वनों का यदि हम संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा प्राकृतिक का जो चक्र है, नेचुरल जो साइकिल है, उसको हम दोबारा से जो पुनर्स्थापित कर पाएंगे और जो हमारा जो पुरातन जो परंपरा है जीवन की, उसके साथ हम यदि जिएंगे तो हम मुझे लगता है कि आगे जाके हम न कि प्रकृति के ह्रास को रोकेंगे बल्कि बढ़ाएंगे भी और इससे हम अपने आप को लाभान्वित भी करेंगे। चतरा जिला मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार संवर्धन और आजीविका के साधनों में भी इजाफा देखने को मिला है। आरबीआई एकीकृत ओम्बड्समैन कार्यालय रांची के द्वारा चतरा कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को वित्तीय लेन देन, साइबर फ्रॉड और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मौके पर आरबीआई के मनोज रंजन ने कहा कि आजकल बहुत फ्रॉड की घटनाएं हो रही। यूपीआई आने के बाद से, इंटरनेट बैंकिंग आने के बाद से और डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे मोड हो गए हैं। बैंकिंग के प्रोडक्ट बदल रहे हैं दिनों दिन। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि लोगों को कुछ बेसिक जानकारियां दी जा सके, जैसे ओटीपी शेयर न करें, सीवीवी शेयर न करें, अपने एटीएम डेबिट कार्ड शेयर न करें, यूपीआई पिन शेयर न करें और उसके साथ साथ बैंक से संबंधित जितनी सेवाएं हैं अगर उसमें कोई त्रुटि है तो ये बताया गया कि आपके पास एकीकृत ओम्बड्समैन एक योजना है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको बैंक या एनबीएफसी जहाँ जिससे शिकायत है वहाँ कंप्लेंट फाइल करनी है और 1 महीना के भीतर अगर वहाँ से आपको समुचित जवाब नहीं मिलता है या शिकायत का निवारण नहीं होता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास आ सकते हैं। आप आवेदन कर सकते हैं फिजिकल या cms.rbi.org.in ये हमारा वेबसाइट है, इस पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शिकायत जमा कर सकते हैं। पलाश दीदी कैफे खोलकर चतरा जिले की महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त कर रही हैं। चतरा सदर अस्पताल में संचालित दीदी कैफे JSLPS द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं के द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। पलाश दीदी कैफे चला रही रजनी टोप्पो ने इसके बारे में कहा कि अभी हम लोग कैफे किचन चला रहे हैं। पहले हम लोग तो समूह में जुड़े थे। हम लोगों को बताया गया JSLPS के द्वारा कि गरीब महिलाएं इसमें समूह में जुड़कर आर्थिक सहायता से बाहर आए और छोटे छोटे ऋण लेके अपना जीवन यापन करें। चतरा जिला मुख्यालय में पिछले दिनों सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत महिला जनप्रतिनिधियों को पंचायत में प्रभावी एवं सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।